मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? वंशिका, ब्रजेश, रामोही, गोविंद कुमार, हीरालाल, किंची, विजय कुमार, राहुल कुमार, मेरे बच्चे आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं और अब डिविजिबिलिटी में कुछ और चीजें सीखने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं मेरे प्यारे 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 बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री। देखो यार, तीन की विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग, सम ऑफ ऑल डिजिट, किसी संख्या के अगर सभी अंकों का योग तीन से भाग हो गया तो मेरे बच्चे समझो संख्या भी तीन से भाग हो जाएगी। जैसे मैं आपको कहूं 5, 8, 3, 4, 7, 6, 5। बताइए यार, क्या ये संख्या तीन से भाग हो रही है? तो आप करोगे अंकों का जोड़ कैसे जी? 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27, 27 और 6 33, 33 और 5 38। तो हम कहेंगे कि हाँ सर, जोड़ आया 38, सभी अंकों का योग जो आया मेरे बच्चे आया 38। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या 38 तीन से भाग जाता है? तो जवाब है नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या भी तीन से भाग नहीं जाएगी। मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। तीन से जब भी भाग देना हो ना अंकों के जोड़ को, तो जोड़ मत करो, जोड़ बहुत लेंदी हो जाएगा। आप बस एक काम ये देखा करो, किया करो कि तीन से कौन कौन सी चीज भाग हो रही है। तो तीन से तीन भाग हो रहा है, 5 और 4 9 तीन से भाग हो रहा है, 8 और 7 15 तीन से भाग हो रहा है। भाई 8 और 7 15, 15 तीन से भाग होता है। 6 भी तीन से भाग होता है, बचा 5, 5 भाग नहीं होगा, तो ये संख्या 5 से भाग नहीं। अगर इस सवाल में आपसे ये पूछा होता कि बताइए इस नंबर को 5 से डिवाइड करके शेषफल क्या आया, तो बच गया 5, 5 को तीन से भाग देंगे, 3 एकम 3, तो शेषफल आया मेरे बच्चे दो। तो मेरे दोस्तों शेषफल आया दो। हाँ जी, आइए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीन से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीन से विभाज्य है? तो आपने बस ये देखना है कि अंकों का जोड़ तीन से भाग जाना चाहिए। नियम वही है। तीन भाग जा रहा है, सात, नहीं मारो गोली, 6 भाग जा रहा है जी, बिल्कुल जा रहा है। 4 और 7 11 और 1 12, 12 तीन से भाग जा रहे, तीन से भाग जाएगी। 3 भाग गया, 6 भाग गया, 3 भाग गया। 2 और 4 का जोड़ 6, ये भी तीन से भाग हो गई। आइए मेरे बच्चे, 3 भाग हो गई, 3 भाग हो गई। 8 और 7 15, 15 भी तीन से भाग हो जाता है, ये भाग नहीं होगी। 3 भाग हो गया जी। 8 और 4 12 तीन से भाग हो गया। 7 और 2 9 तीन से भाग हो गया, तो ये भी भाग हो गया। उसने हमसे पूछा होगा कि इनमें से कौन सी संख्या डिवाइड नहीं हो रही, तो केवल मेरे बच्चे बी ऑप्शन ऐसा है जो डिवाइड नहीं हो रहा। इस बात को समझिएगा कि जब भी हम सवाल को इस तरह से करेंगे तो सभी का जोड़ नहीं करना, हमें देखना किस किस का जोड़ तीन से भाग हो जाता है ना। अगर इसी सवाल में पूछता कि यार इसे तीन से भाग दे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो हम कहते हैं कि देखो जी, तीन गया, तीन गया। 8 और 7 15 भाग गया, बचा 4, 4 को तीन से भाग देंगे, 3 एकम 3, तो शेषफल बचा एक, शेषफल एक बचा। कहता है जी, ये जो संख्या है ये तीन से एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है, तो y का मान बताइए। तो मेरे दोस्तों, अंकों का जोड़ देखते हैं। 6 तीन से भाग हो रहा है, बड़ा कर दे रहा हूं इसे मैं थोड़ा। 6 मेरे दोस्तों तीन से भाग हो रहा है, बिल्कुल। अब 8 और 5 कितना हुआ जी? 13। अब 13 को तीन से भाग देने का तरीका ये है कि अंकों का जोड़, तो तीन भाग हो जा रहा है, बचा कितना? एक, तो यानी एक बचेगा। वैसे भी 13 को तीन से भाग देंगे, 3 चौक 12, शेषफल क्या आया? एक। और जमा में y। अब कह रहा है कि y की वैल्यू क्या लें, और y की सबसे न्यूनतम वैल्यू पूछिए, सबसे लीस्ट वैल्यू पूछिए कि तीन से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे दो ले लो सर, 2 और 1 3, आंसर आ जाएगा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो। ठीक है जी।
देखिए मेरे भाई, द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3। कहता है ए की सबसे छोटी वैल्यू क्या लें कि संख्या 3 से भाग हो जाए। देखिए मेरे बच्चे, देखो, तीन से भाग हो गया, तीन से भाग हो गया, 5 और 4 9 3 से भाग हो गया, 6 3 से भाग हो गया, बचा 8। 8 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा से इस वक्त, तो 2 यहां से बचा और ए। तो अब कह रहा है कि ए का सबसे न्यूनतम मान क्या लिया जाए कि ये संख्या 3 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे सर ए का मान 1 लेना होगा, तभी तो 2 और 1 3 बनेगा। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। है डी क्यों कह रहे हो भाई? डी क्यों कह रहे हो इसमें? उसने पूछा ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात करिए जिसके लिए संख्या 3 से भाग हो जाए, तो मेरे बच्चे बी आंसर होगा ना, है ना? आइए देखिए बाबू, सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में ये कह रहा है कि भाई 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, तो बी का सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करो, भाग दो भाई। 5 और 4 9 3 से भाग हो गया, 3 3 से भाग हो गया, 4 और 2 6 3 से भाग हो गया, 7 और 2 9 3 से भाग हो गया, बचा कितना मेरे बच्चे? एक। एक में बी जोड़ के मेरा उत्तर 3 से भाग होना चाहिए। लेकिन मुझसे इस बार जो बी की वैल्यू पूछी हुई है वो है मेरे बच्चे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी वैल्यू। तो बी एक डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक क्या भरा जाए। तो आप कहेंगे बी की वैल्यू अगर 8 भर दोगे तो सर 8 और 1 9, 9 3 से भाग हो जाता है, तो बी की वैल्यू आ गई 8। ऑप्शन बी। देखिए दोस्त, 276x1 इज डिविजिबल बाई 3। कहता है ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग ज्ञात करिए क्या हो। देखो मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मुझे यहां देखना कि यार 3 से डिवाइड करना है, तो 7 और 2 9 डिवाइड हो गया, 6 डिवाइड हो गया, बचा 1 जमा x। तो x के क्या क्या मान संभव हो सकते हैं। तो x की वैल्यू आप 2 ले सकते हो, तो 2 और 1 3 भाग हो जाएगा। 2 के बाद 5 ले सकते हो, 5 और 1 6 हो जाएगा। फिर ले सकते हो 8, ले सकते हो 8 और 1 9 हो जाएगा। अब x एक डिजिट है तो नेचुरल है, 9 से बड़ा तो जाएगा नहीं, तो इनका जोड़ पूछा है, तो 8 5 13 और 2 15। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए बाबू, सवाल में मुझसे ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इन द नंबर दिस सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। कहता है k की क्या, कितनी पॉसिबल वैल्यू जो होंगी उनका योग बताइए क्या होगा ताकि ये नंबर 3 से भाग हो जाए। देखिए मेरे बच्चे, 3 3 से भाग हो गया, 5 और 4 9 3 से भाग हो गया,
4 और एक 5 और एक 6 3 से भाग हो गया, बचा के जमा के, तो के जमा के मतलब 2k। तो सवाल में कह रहा है कि यार के की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं हम ताकि ये 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे देखो सर, हम के की जो वैल्यू है वो 0 रख सकते हैं, क्योंकि 0 को 2 से गुना किया 0, 0 3 से भाग हो जाएगा। हम के की वैल्यू 3 रख सकते हैं, हम के की वैल्यू 6 रख सकते हैं, हम के की वैल्यू 9 रख सकते हैं, क्योंकि 2 तो 3 से भाग होगा नहीं, तो के ऐसा लेना होगा जो 3 से भाग हो जाए, तो 0 3 6 9। अब वो कह रहे जी सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करो, तो 9 6 15 और 3 18। तो मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। मेरे दोस्तों सवाल में कह रहा है कि के सबसे बड़े और सबसे छोटे मान, फाइंड द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के इन द नंबर। कहता है सबसे बड़े और सबसे छोटे मान के वर्गों का योग ज्ञात करिए ताकि ये संख्या 3 से भाग हो जाए। देखो यार 3 से भाग देना है तो 5 और 4 9 भाग हो गया, 8 और 2 10, 10 को 3 से भाग देना है तो भाग मत दो, अंकों का जोड़ करो, एक में 0 जोड़ा एक, वैसे भी 3 तिया 9, तो शेषफल एक है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 1 प्लस के बचा। अब के की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं कि सेट हो जाए मामला, तो आप कहेंगे के की वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं और 8 भी रख सकते हैं। 8 और एक 9, 5 और एक 6, 2 और एक 3, ये सब भाग देगा। उसने कहा सबसे छोटा नंबर ले लो, इसका वर्क करो, सबसे बड़ा नंबर ले लो, इसका वर्क करो, 8 और 64, तो 64 और 4 मेरे बच्चे क्या है 68। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, कह रहा है 6 अंकों की एक संख्या 198 से विभाज्य है, यदि अंकों को पुनर्व्यवस्थित किया जाए तब भी संख्या इससे विभाज्य होगी, तो संख्या किससे इससे मतलब कौन सी वैल्यू से डिवाइड होगी। देखो मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है 6 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए ये नंबर ऐसे है ABCDEF। कह रहा है यार ये जो नंबर है ये 198 से डिवाइड हो रहा है, 198 से डिवाइड हो रहा है, ये संख्या 198 से भाग हो रही है। तो समझने की बात यह है कि क्या 198 में 198 के टुकड़े करते हैं, तो टुकड़े करेंगे तो आप कहेंगे कि देखो सर ये 9 से भाग जा रहा है, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, बिल्कुल ठीक है। तो 9 21 को लिखेंगे 3 गुना 7, तो ये हो गया 9 3 27, 27 का मतलब 3 की पावर 3 गुना 7। तो हम एक बात ये समझा सकते हैं कि सर जो भी आंसर, ये जो नंबर है ये हर हाल में 3 से तो डिवाइड है। अगर ये संख्या मेरे दोस्तों 3 से भाग हो रही है, अगर मेरे बच्चों मेरे दोस्तों ये संख्या 3 से भाग हो रही है, तो क्यों हो रही होगी, क्योंकि अंकों का जोड़ 3 से भाग हो रहा होगा, मतलब इन अंकों को जोड़ लें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन सबको अगर आप जोड़ोगे ना तो ये 3 से डिवाइड हो जाए, इन सबको जोड़ोगे 3 से भाग होगा। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि अगर हम इनके डिजिट उल्टे सीधे कर दें, मान लो बी यहां कर लें, ई कर लें, सी कर लें, ए कर लें, बी कर दें, ऐसा कर दें यानी पुनर्व्यवस्थित कर दें, तो ये संख्या किससे भाग होगी, तो भी मेरे बच्चे अंक तो वही रहे, तो अंकों का जोड़ वही रहा, यानी उस समय भी हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से तो तब भी भाग जाएगी ही जाएगी, क्योंकि अंकों का योग 3 से भाग जा रहा है ना। एक बच्चा पूछ रहा है, किरण हाय सर गुड मॉर्निंग, किरण प्रकाश जाधव जी, मैं मुंबई से, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड हैव ज्वाइन द बैच फ्रॉम यस्टरडे, सर माय क्वेश्चन इज कैन यू प्लीज प्रोवाइड द सेम PDF ऑफ द मैथ
यू टीच इन द लेक्चर, दिस वे वी वुड नॉट हैव टू राइट द क्वेश्चन अगेन। मेरे बच्चे, हम बैच में आपको रोज प्रोवाइड कर रहे हैं इसकी पीडीएफ, हम इसकी पीडीएफ रोज देते हैं। आकाश, क्वेश्चन में पीडीएफ देते हैं ना हम क्वेश्चंस की? हाँ, तो मेरे बच्चे क्वेश्चंस की हम पीडीएफ दे रहे हैं इनकी। आइए बाबू, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं, आपके पेपर के सवाल है मेरे बच्चे। कह रहा है इफ द 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 3, यदि 3 अंकीय संख्या 3 से विभाज्य है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान क्या होगा? देखो मेरे बच्चे, ये नंबर अगर 3 से भाग हो रहा है तो 3 तो भाग हुई क्या, 2 जमा एक्स, ये 3 से भाग जाना चाहिए। तो कह रहा है एक्स का अधिकतम मान लेना है, तो 2 में क्या जोड़े? तो आप कहेंगे जी अधिकतम तो 7 ही जोड़ सकते हैं, 7 और 2 9, ये भाग हो जाएगा आपका 3 से। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर x की वैल्यू 7 हुई तो 7 का वर्ग 49 और जमा में x यानी 7, तो 49 और 7 56। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सही उत्तर होगा 56। एक एक क्वेश्चन छांट के आपके पेपर से उठा रखा है, सारे प्रीवियस ईयर है। अब मेरे बच्चे हम आगे चलते हैं, अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, नो की विभाज्यता पर। नो की विभाज्यता का भी नियम यही है कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग, सम ऑफ ऑल डिजिट, अगर सभी अंकों का योग 9 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। और सभी अंकों का योग नहीं करना, बल्कि तरीका वही बनाना है जो हम पीछे 3 में कर रहे थे। आइए, जैसे सवाल ये कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाग होगी? आओ मेरे दोस्तों, तो 9 से भाग देने का नियम है, जो 9 से भाग जा रहा है सीधा सीधा 9 गया, 6 और 3 9 गया, 5 5 10 और 8 18 भी 9 से भाग हो जाता है, तो ये संख्या 9 से विभाज्य है। 9 गया, बिल्कुल ठीक है। 4 और 1 5, 2 7 और 1 8, ये 9 से भाग नहीं जाएगी। अच्छा, अंकों का जोड़ अब 8 बचा है ना, तो इसका मतलब इसे 9 से भाग देते तो शेषफल भी आपका 8 ही बचता। ठीक है जी, आइए 9 भाग हुआ जी, 4 2 6 और 3 9 भाग हुआ, बचा 1, यानी इसे भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। 5 और 4 9, 6 और 3 9, बचा 8, यानी इसे 9 से भाग देते तो शेषफल आता 8, इसे भाग देते तो शेषफल आता 1। समझ पाए मेरी बात को? आइए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है मेरे दोस्त? देखिए मेरे बच्चे, भाई 6 और 3 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 8 15, 15 9 से भाग नहीं जाती, ये भाग जा रही थी। 9 भाग गया। अब देखो मेरे भाई, भाई 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 तो 9 से भाग नहीं जाता। अगर पूछे इसे 9 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, तो 2 और 1 3, अंकों का योग 3 आएगा। यहां ये दोस्त 5 और 4 9 भाग हो गया, 9 भाग हो जाएगा। 7 और 6 13, या 6 और 7 13, 13 का मतलब 3 और 1 4, यानी अंकों का जोड़ भाग जाएगा। मतलब डी भी डिवाइड नहीं होगा, केवल और केवल ऑप्शन ए डिवाइड होगा। देखिए बाबू, कहता है जी कौन सा नंबर 9 से डिवाइड होगा? कौन सी संख्या 9 से भाग होगी? तो मेरे दोस्तों, 6 और 3 9, 8 और 1 9, 9 से भाग हो जाएगा। उसने पूछा नहीं होगी, तो ये तो भाग हो रही है। अब देखना है, 7 और 2 9, 8 और 4 12 और 3 15, ये 9 से भाग नहीं हो रही। 9 भाग हो गया मेरे भाई। अब 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21, ये भी 9 से भाग नहीं हो रही। समझ रहे हो ना भाई? देखो 9 भाग हो गया। अब 8 2 10, 6 16 और 5 21, ये भी भाग नहीं हो रही। यहां से 9 गया जी, 4 और 5 9 हो गया, 7 और 6 13, ये भी भाग नहीं हो रहा। तो कुल मिला के उसको पूछना ये चाहिए था कौन सी भाग हो रही है।
क्योंकि सी, बी और डी तीनों ही भाग नहीं हो रही। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9? तो मेरे बच्चे केवल और केवल ए डिवाइड होता है, बाकी डिवाइड नहीं होते। तो सवाल में यहाँ नहीं नहीं आना चाहिए, क्योंकि तीन ऑप्शन नहीं हो रहे। उसे पूछना चाहिए था कौन कौन से भाग हो रहे हैं, तो ए ऑप्शन राइट आंसर लिखा जाएगा। देखिए मेरे बच्चे, कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो कौन सी संख्या 9 से भाग होगी? अंकों का जोड़ पकड़ना पड़ेगा। और आजा, देखो मेरे भाई, 9 से विभाज्य है 5, 5 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 9 से भाग नहीं होगा, 2 बच जाएगा शेष पर। 5 और 4 9, 3 2 5 और 1 6, ये भी भाग नहीं होगा जी। देखिए मेरे बच्चे, 5 और 4 9, 8 7 15 और 6 21, ये भी 9 से भाग नहीं होगा। इसे देखते हैं यार, मेरे बच्चे ध्यान देना, 4 और 7 11, नहीं इस पे ऐसे करते हैं, 7 और 2 9, 6 4 10 और 8 18, 18 मेरे बच्चे 9 से भाग होता है, क्योंकि 8 और 1 9। तो केवल और केवल ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। कह रहा जी कौन सी वैल्यू 9 से डिवाइड नहीं होती? देखिए सब आपके पेपरों के क्वेश्चन है। आई मेरे बच्चे 9 भाग हो रहा है, 4 4 8 और 1 9 भाग हो रहा है, 4 5 9 भाग हो रहा है, 9 ये 3 बच गया, नहीं हो रहा। इसे देखो भाई, 7 और 2 9 हो गया, 8 7 15 और 3 18, ये भी भाग हो रहा है, 5 5 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18, ये भी भाग हो रहा है। तो मेरे बच्चे केवल और केवल सी ऑप्शन ऐसा है जो डिवाइड नहीं हो रहा। उसने पूछा था कौन सा भाग नहीं होगा, मतलब ऑप्शन सी। देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां 9 से विभाज्य है कि नहीं चेक करते हैं। 5 और 4 9, 6 और 3 9, 9 गया, 6 4 10 भाग नहीं हो रहा। अब देखना मेरे भाई, 9 गया, 6 और 4 10, 10 और 8 18 भाग हो रहा है, 7 और 7 14 और 4 18, ये भाग हो रहा है। यहां आते हैं मेरे बच्चे, समझ रहे हैं ना भाई? आपको तरीका पकड़ना कि एक भाग देना कैसे, क्योंकि हर जगह मदद देगा आपको ऑप्शन से लड़ने में भी, अर्थमेटिक में, है ना। यहां देखते हैं, 9 गया जी, 6 और 4 10, 10 और 8 18 भाग हो रहा है, 7 7 14 और 4 18, ये भी भाग हो रहा है, 5 4 9,
6 और 3 9, 5 2 7 2 9, ये भाग नहीं हो रहा। तो हमसे सवाल में पूछ रहे हैं 9 से, अरे कर का रहे हैं भैया, 9 6 4 10 8 18 7 7 14 4 18। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 9। 9 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो हमें एक चीज पता चली कि दो ही ऑप्शन 9 से डिवाइड हो रहे हैं, एक बी और एक सी, एक बी और एक सी। अब इनमें बड़ा कौन सा है? तो देखो यार, ये है 94 और ये है 96, तो ये बड़ा हुआ। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। ये आपके पेपर के क्वेश्चन है। अच्छा, पीछे वाले में भी यही तो गड़बड़ नहीं थी? नहीं, उसमें तो नॉर्मली पूछा हुआ था। करिए भाई। कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 9। कहता है यार वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर जो 3 से भाग हो बट 9 से डिवाइड ना हो। 9 से भाग नहीं होना चाहिए, 3 से भाग हो। देखो यार, यानी 23 68 सभी में मिलेगा, 23 68 23 68 23 68 23 68 सभी में। तो हम पहले तो ये देख लेते हैं यार 9 से कौन कौन सा भाग नहीं हो रहा। जैसे 6 और 3 9, 9 8 और 8 16 2 18, 9 से भाग हो रहा है। 6 और 3 9, 9 भाग गया जी, 8 8 16 2 18, 9 से भाग हो रहा है, दोनों 9 से भाग हो रहा है। यहाँ आते हैं, 6 और 3 9, 9 गया, 8 5 13 2 15, ये 9 से भाग नहीं हो रहा। अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी, हमें वो चाहिए ना जो 9 से भाग ना हो। तो ये तो दोनों ही मेरे बच्चे 9 से भाग हो रहे थे, इसलिए आंसर ही नहीं होंगे। हमें तो वो चाहिए जो 3 से हो, 9 से ना हो। तो ये 9 से नहीं हो रहा लेकिन 3 से हो रहा है। कैसे? देखो, 9 गया, 6 और 3 9 गया। अब अब 8 5 13 और 2 15, 15 9 से भाग नहीं होगा लेकिन 3 से हो जाएगा। अब यहां आते हैं बाबू, कैसे? 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 8 16, 16 ना 3 से भाग होगा ना 9 से, इसलिए ये आंसर कट गया। तो मेरे बच्चे केवल और केवल मेरा ऑप्शन बी ही राइट आंसर है। आइए मेरे बच्चे, मेरे दोस्तों सवाल में पूछा कि एन की वैल्यू क्या रखें कि नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखो यार, 4 3 7, 7 में क्या जोड़ें कि नंबर 9 से भाग हो जाए? तो 2 जोड़ो, 7 और 2 9, ऑप्शन बी। कहता जी ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। देखो मेरे भाई, 9 से भाग देना है तो 6 और 3 9, 6 4 10 और 2 12, 12 में अंकों का योग क्या आया? 3। तो 3 जमा ए। तो सवाल में कह रहा है कि ए की वैल्यू क्या लें कि भैया भाग हो जाए। तो 3 में क्या जोड़ें कि 9 से भाग हो जाए? तो जवाब है 6।
क्योंकि 3 और 6 9, 3 और 6 मेरे बच्चे 9। आइए, करिए दोस्तों। सवाल में कह रहा है कि स्टार की जगह क्या रखा जाए ताकि ये संख्या भाग हो जाए। कहता है इस नंबर में स्टार का क्या क्या की जगह अल्पतम मान यानी मिनिमम वैल्यू क्या रखी जानी चाहिए कि 9 से भाग हो जाए। देखो मेरे बच्चे, 6 और 3 9, 7 5 12 और 1 13, 13 का डिजिटल सम मतलब जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 आया। तो 4 जमा स्टार ये ऐसा होना चाहिए कि 9 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे 5 रखो सर, 4 और 5 9 सेट होगा। देखिए मेरे बच्चे, कहता है यार ए का मान बताइए ताकि नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए कैसे कहानी सेट करें। भाई 6 और 3 9, ठीक है जी। अब 8 और 8 16, 16 और 2 18, बचा 4। तो 4 में ए जोड़ना, मतलब 4 में क्या जोड़े कि 9 से भाग हो जाए। तो मेरे बच्चे आंसर होगा 5। क्या होगा मेरे बच्चे? 5। सवाल में कह रहा है कि भैया स्टार की जगह क्या रख सकते हैं कि नंबर 9 से भाग हो जाए। तो मेरे बच्चे, 9 से भाग देने का एक ही नियम है कि अंकों का जोड़ भाग होना चाहिए। तो अंकों का जोड़ देखें तो 7 2 9, 7 2 9, मतलब जो स्टार है वो ऐसा होना चाहिए, स्टार की जगह ऐसी वैल्यू रखिए कि 9 से भाग हो जाए। तो क्या रख सकते हैं? तो आप कहेंगे जी 0 भी 9 से भाग होता है और 9 भी 9 से भाग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखिए बाबू, सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ यार 9 से डिवाइड करना है तो क्या रखें। तो 5 और 4 9, 7 7 14 और 1 15, 15 के अंकों का जोड़ करेंगे तो 5 और 1 6। तो 6 जमा ए ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि 9 से भाग हो जाए। पूछा ए का न्यूनतम मान, तो 6 और 3 9, 6 और 3 9। कह रहा है यार 15 अंकों की संख्या है तो ए का क्या मान रखा जाए कि 9 से भाग हो जाए। देखिए मेरे बच्चे, 9 से डिवाइड करना है। 5 और 4 9 हो गया। अब 6 और 3 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया। पेपर का ही क्वेश्चन है, ध्यान देना। 9 से 9 चला गया। अब भैया कछु नहीं हो सकता। 7 3 10 और 4 14, 14 में अंकों का जोड़ 4 और 1 5 आया। तो 5 जमा ए यानी ए ऐसी वैल्यू होगी कि 5 में जोड़ के सेट हो जाए। तो आंसर आएगा डी ऑप्शन, यानी डी मेरा राइट आंसर होगा मेरे बच्चे।
आइए बाबू ध्यान से देखिए। कहता के का सबसे छोटा गैर शून्य मान ज्ञात करें ताकि 7 अंकीय संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। देखिए मेरे बच्चे, कहता के का सबसे छोटा मान ज्ञात करिए। के का सबसे छोटा मान, गैर शून्य मान ज्ञात करिए, यानी के का सबसे छोटा मान निकालना है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। और ये 7 अंकीय संख्या ऐसा होना चाहिए कि 9 से भाग हो जाए। तो मेरे बच्चे देखो, 9 से 9 गया, 5 और 4 9 भाग हो गया। अब 7 3 10 और 8 18 भाग हो गया। तो बचा के, तो के का मान जीरो भी ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं। जीरो लेने की मनाही है क्योंकि गैर शून्य बोला है, नॉन जीरो वैल्यू बोला है, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी 9। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे टू नंबर दिस आर दिस डिविजिबल बाई 9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। कहता है 9 से भाग हो रहा है तो एक्स वाई की वैल्यू बताइए। तो 5 4 9, 8 और 7 15, 15 के अंकों का जोड़ क्या आएगा, 5 और 1 6। तो 6 में एक्स जोड़ना है तो आए 9 से भाग, तो भैया आप कहेंगे एक्स का वैल्यू तो 3 होगा, एक्स का वैल्यू 3। यहां आइए, 6 और 3 9, 7 और 4 11, 11 में अंकों का जोड़ 1 और 1 2। तो इसका मतलब यहां आएगा 2 जमा वाई, 2 जमा मेरे बच्चे वाई। तो वाई की वैल्यू ऐसी कि 2 में जोड़ के 9 से भाग हो जाए, तो आप कहेंगे सर 7 रखिए ना, 7 और 2 9। तो मेरे बच्चे वाई की वैल्यू आ गई 7। तो 7 जमा 3 जोड़ोगे तो मेरे बच्चे राइट आंसर आएगा 10, ऑप्शन ए। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सवाल है, करिएगा कोशिश। कह रहा है यार यहाँ पे ना एक 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 कितनी बार लिखा हुआ है, एन बार लिखा हुआ है। तो कहता है एन का न्यूनतम मान क्या रखा जाए कि नंबर 9 से भाग हो जाए। तो मेरे बच्चे हमें पता है कि 9 से भाग देने के लिए अंकों का जोड़ तो 1 जमा 1 जमा 1। तो एक को जितनी बार जोड़ोगे जोड़ उतना आएगा, एक को 3 बार जोड़ोगे 3 आएगा जोड़, एक को 4 बार जोड़ोगे तो जोड़ 4 आएगा। तो हमें जोड़ ऐसा चाहिए कि 9 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे 9 लाओ। तो 9 लाने के लिए एन को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 9 बार। तो यही सवाल ने पूछा कि एन का न्यूनतम मान क्या हो। तो 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, ये सब 9 से भाग जाएंगे। मेरे बच्चे ये वाला जो सवाल है ना, ये आपका उसमें कराना है, प्लेस वैल्यू वाले फॉर्मेट पे होगा ये, इसलिए अभी इसे यहां से हटा रहा हूं। अब आते हैं मेरे बच्चे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, 11 की विभाज्यता का नियम। मैं सीधा सीधा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यार, अगर कोई नंबर ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे दे रखा है, आई कुछ भी दे रखा है, दो तरीके हैं इस नंबर को 11 से भाग देने के। पहला तरीका यह है कि हम इसमें अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस निकालें। कैसे? अल्टरनेट ए जमा सी जमा ई जमा जी जमा आई, ए जमा सी जमा ई जमा जी जमा आई, बी जमा डी जमा एफ जमा एच, बी जमा डी जमा एफ जमा एच। और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जो अल्टरनेट
जोड़े आए, यानी अल्टरनेट पेयर लिया, इधर भी अल्टरनेट पेयर लिया, इन दोनों अल्टरनेट पेयर का डिफरेंस अगर मेरे प्यारे बच्चों ऐसा आ जाए, यानी जो डिफरेंस है वो ऐसा आ जाए जो 11 से भाग हो जाए, तो समझो ये संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। अब आप कहेंगे कि डिफरेंस क्या आ सकता है, तो भाई डिफरेंस 0 आ सकता है, 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, 33 आ सकता है, यानी कुछ भी आए लेकिन वो 11 से भाग होना चाहिए, तभी तो संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो कोई भी नंबर 11 से तभी डिवाइडेड होगा मेरे बच्चे जब उनके अल्टरनेट पेयर क्या डिफरेंस, अल्टरनेट पेयर के जोड़ का डिफरेंस 11 से भाग हो जाए। पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि 11 से एक भाग देने का तरीका यह भी है कि आप यहां से इस तरीके से पेयर बनाते चलिए, यहां कुछ नहीं है तो 0 रखिए, और फिर जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो लिखते चले जाइए। ये सवाल के थ्रू समझाऊंगा, पहले इस मेथड को एक्सप्लेन करता हूं। जैसे पहला सवाल आपके सामने नजर रखिए, देखिए मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। मैं इस सवाल को दो तरीकों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको। पहला तरीका है अल्टरनेट पेयर, दूसरा वो वाला दूसरा तरीका। अल्टरनेट पेयर यूं कहता है कि भाई 2 और 4 6, 6 और 2 8, 9 और 6 15, 15 और 1 16, और मुझे इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। तो 16 में 8 के 8, क्या ये भाग होगा? नहीं। आइए मेरे दोस्त, 2 और 8 10, 10 और 1 11, 5 और 9 14, 14 और 3 17। क्या मेरे दोस्तों 11 17 का डिफरेंस आ रहा है ऐसा जो 3 से भाग हो? नहीं। आइए 9 और 8 17, 17 और 4 21, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 में 21 गया मेरे बच्चों, क्या आया? 0। 0 11 से भाग हो जाएगा, 0 11 से भाग हो जाएगा, ये ठीक बात है। हाँ जी, यानी ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। अब आइए यहाँ पे, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 17 में 13 गया 4, ये 11 से भाग नहीं। तो एक तरीका तो है मेरे बच्चे ये कि कोई भी संख्या 11 से कब भाग होगी, अल्टरनेट डिजिट का। दूसरा तरीका सिखाने जा रहा हूं, यानी इसका आंसर होगा बी। अब दूसरा तरीका ध्यान से समझना। जितने भी नंबर दे रखे हैं ना, पीछे से पेयर बनाते रहो दो दो के। 3 में से 1 घटाया 2, 9 में से 8 घटाया 1, 5 में से 2 घटाया 3, इन्हें जोड़ो तो 2 और 1 3 और 3 6, क्या ये 11 से भाग हो रहा है? तो जवाब है नहीं हो रहा, ये सर 11 से भाग नहीं हो रहा, ये 11 से भाग नहीं हो रहा। समझे? पीछे से पेयर बनाना है, जैसे यहां आते हैं। 7 में 2 हो गया 5, 1 में से 6 घटाएंगे तो आएगा -5, ध्यान देना। 5 में से 9 घटाएंगे तो आएगा -4, 5 से 5 कट गया -4, ये 11 से भाग नहीं होगा, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। आइए यहां, भाई 9 में से 4 गया 5, 7 में से 8 घटाएंगे तो -1, 5 में से 9 घटाएंगे तो -4, 4 और 1 5 से 5 गया 0, यानी ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर है। ये तो पहले
देखिए बाबू, कैसे दौड़ाएं सवाल में कहानी। कहता है 11 से भाग होना चाहिए। 9 और 1 10, 10 4 14, 7 और 7 14, डिफरेंस आएगा बराबर, मतलब डिफरेंस आएगा 0, यानी ये भाग हो जाएगा। 9 और 6 15, 15 और 2 17, 6 और 3 9, 17 में 9 गया 8, ये भाग नहीं होगा। 5 और 9 14, 14 और 3 17, 6 और 2 8, 17 में 8 गया, ये भी भाग नहीं होगा। 1 और 2 3, 3 और 5 8, और 9 और 7 16, ये भी भाग नहीं होगा। तो मेरे बच्चे केवल और केवल मेरा ऑप्शन ए डिवाइड होगा। अगर दूसरे मेथड से एक्सप्लेन करूं तो एक एक डाटा को बताता हूं ऐसे, जैसे इससे आगे कुछ है ही नहीं तो 0, 2 2 के पेयर बनाने। 5 में 9 गया -4, 2 में 7 गया -5, 1 में 0 गया 1, तो 5 4 9 में से 1 गया 8, 8 11 से थोड़ी भाग होगा। देखिए दादा, हमें बताना निम्नलिखित में से कौन सा 11 से विभाज्य नहीं है। एक तरीका तो अल्टरनेट पेयर का है ना। 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, डिफरेंस नहीं आएगा। ये 11 से भाग नहीं होगा। उसने पूछा भी ये कौन सा भाग नहीं होगा, तो ऑप्शन ए। बाकी अगले भी करते हैं। 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, 0 में 0 0 जोड़ा 0, 0 और 1 1, 1 2 3, तो 25 में 3 गया मेरे बच्चे 22, और आप जानते हैं 22 11 से डिवाइड हो जाता है। 22 11 से डिवाइड हो जाता है। हाँ जी, आइए मेरे भाई, यहां आते हैं। क्या करें। 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 6 23, 23 और 2 25, 25 में 25 गया 0, ये मेरे भाई 11 से भाग हो जाएगा। आइए भाग। 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 6 23, 23 और 2 25, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, तो मेरे दोस्तों मेरे बच्चों 25 में 25 क्या 0, यानी ये भी 11 से भाग, ये भी 11 से भाग, और ये भी 11 से भाग। उसने पूछा था कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन ए नहीं हो। ठीक है भाई आंशु कुमार, अंशु कुमार, मैं विचार करूंगा। सवाल में पूछ रहा, बताइए यार ये संख्या किससे विभाज्य होगी। देखो मेरे बच्चे, हम पहले अंकों का जोड़ देखते हैं भाई। 9 भाग हो गया, 8 और 1 9 9 भाग हो गया, 5 4 9 भाग हो गया, 2 और 2 4, ना तो ये 3 से भाग होगी ना ही 9 से भाग होगी। 11 से चेक करते हैं, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 10 में 21 गया मेरे भाई 11, यानी ये संख्या 11 से भाग हो जाएगी। ये संख्या मेरे बच्चे किससे भाग होगी, 11 से।
देखिए मेरे भाई, कहता है यदि एक 7 अंकीय संख्या 11 से विभाज्य है तो p किसके बराबर होगा। कहता है जी ये 7 डिजिट का नंबर है और 11 से डिवाइड होता है तो p किसके बराबर होगा बताना है। तो देखो मेरे बच्चे, दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका तो अल्टरनेट डिजिट का है, 5 जमा p, 5 और 9 14, 14 और 7 21। तो पहला तो आया 21 जमा p। दूसरा लेते हैं तो 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 माइनस करते हैं। तो देखो 21 में से 15 गया मेरे बच्चे, क्या है 6। तो बचा 6 जमा p। तो p का क्या मान लेके 11 से भाग, भाई अल्टरनेट पेयर का डिफरेंस निकालेंगे। तो 6 जमा p आया तो p का मान क्या लेके 11 से भाग हो जाए, तो आप कहेंगे p का मान 5 रख दो। तो 5 रखते ही 6 और 5 11 से भाग हो जाएगा। पहला तरीका तो है ये मेरे दोस्त। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप ये इस्तेमाल करिए, पीछे से पेयर बनाइए। 7 में से 8 गया -1, 9 में से 3 गया +6, p में से 4 घटाया p-4, और 5 में से 0 घटाया 5। अब अगर दिमाग दौड़ाने की कोशिश की तो गोली मार देंगे। कैसे, -4 और -1 +5 हो गया, तो बचा 6 + p। तो p का ऐसा मान रखो कि 6 में जोड़ के 11 से भाग हो जाए। तो उत्तर आ जाएगा भैया ए ऑप्शन 5। समझे। आई। करिए मेरे दोस्तों। सवाल में कह रहा है इस डिविजिबल बाई प्राइम नंबर 11। कहता है ये एक अभाज्य संख्या 11 से भाग होती है तो y अंक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो मेरे बच्चे, दोनों तरीके से कर सकते हैं। 4 3 7 और 7 14, 14 और 8 22। 8 जमा y जमा 1, 8 और 1 9 जमा y। तो अल्टरनेट पेयर का जब डिफरेंस लोगे मेरे दोस्त, तो आप पाएंगे कि 22 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचा, तो 13 बचा, और माइनस का y। तो y की वैल्यू क्या लें कि ये नंबर 11 से भाग हो जाए, तो आप कहेंगे y की वैल्यू 2 ले लो। तो 13 में 2 गया 11, यानी ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। कहता है यार ये 11 से डिवाइड है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे दोस्त, ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, तो कहता है x की वैल्यू बताइए क्या होगी। आप अल्टरनेट कर सकते हैं, 4 और 1 5 जमा x, और यहाँ 6 और 4 10, माइनस मान लीजिए कर भी लेते हैं हम। तो हम एक बात कहेंगे, 5 में से घटाएंगे तो बचा x-5। तो x की क्या वैल्यू लें कि 11 से भाग हो जाए, तो आप कहोगे 5 ले लो, 5 में 5 गया 0, खत्म कहानी। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। आइए मेरे दोस्तों, सवाल में पूछ रहा है इफ द 7 डिजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p।
11 माइनस पी वेयर पी इज ग्रेटर देन 0। बताइए भाई। देखिए मेरे बच्चे 11 से डिवाइड करना है तो 11 माइनस पी का मान क्या होगा जहां पी 0 से बड़ा है। देखो 5 2 7, 7 जमा पी, और यहां देखोगे तो 8 7 15, 15 और 9 24, तो 24 बड़ा है, इसमें से घटाएंगे। तो घटाएंगे तो मेरे बच्चे 24 में से 7 गया तो क्या आया, तो आप कहेंगे 24 में 7 गया 17, तो 17 माइनस पी। तो पी 17 माइनस पी यानी क्या वैल्यू रखें पी की कि 11 से भाग हो जाए, तो आप कहेंगे सर पी की वैल्यू 6 रख लो। तो 17 में से 6 क्या बच जाएगा, 11, 11 11 से डिवाइड हो जाता है, यानी पी की वैल्यू आ गई 6। लेकिन इस बार सवाल में आपसे पी की वैल्यू नहीं पूछी, सवाल में पूछा 11 माइनस पी, तो 11 माइनस पी, पी की वैल्यू है 6, तो 11 में 6 गया मेरे बच्चे 5। तो मेरा राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हाँ जी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा, जो बच्चे बुक के बारे में पूछ रहे हैं कि सर बुक किससे प्रैक्टिस करें, देखिए आपके पास जो मार्केट से बुक अवेलेबल आपके पास अभी खरीदी हुई है उसी बुक से उठा के परचेज कर, मतलब आपके पास है, परचेज मत करना है, तो उसी बुक से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरी तरीका, अगर आपको परचेज करनी है तो मेरी एक 7300 करके मैथ की बुक आती है, आप उसे ले लेना, मोर देन एनफ है, और उसका नया एडिशन अब आने वाला है 10 एक दिन में, तो आप उसे कर सकते हैं। दूसरी चीज, लगभग हम 18 से 20 मार्च के आसपास हम रेलवे की बुक भी एक तैयार कर चुके हैं, लेकिन उसकी फाइनल प्रूफ रीडिंग हमारी तरफ से चल रही है। तो रेलवे की जो प्रूफ रीडिंग है वो हमारी तरफ से चलने लग रही है मेरे बच्चे। तो रेलवे की जो बुक है वो भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। ये प्रूफ रीडिंग और ये लेट क्यों करी हमने, क्योंकि अभी जो 2024 एंड में जो पेपर हुए थे, एंड में जो पेपर हुए थे मेरे बच्चे 2024 एंड में, और जो अभी लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं, इनकी जिनकी भी आंसर की आई है, मैं एक बार बस यही सोच रहा हूँ कि इनकी आंसर की जो आई इनमें भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो उसे लेके एक बार अपग्रेड कर दें। तो हम बुक निकाले तो लगभग 20 मार्च के आसपास आप लोगों के लिए बुक हम प्रोवाइड करा देंगे। तो आप सभी को नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।